हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है ऑटो पिक्सल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी सीएनजी गाड़ी को पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाकर लेकर जाना चाहते हैं तो क्या वो चल पाएगी, और चल पाएगी तो कैसे, क्या तरीका है सीएनजी गाड़ी को पहाड़ पर चढ़ाने का। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सीएनजी गाड़ी जो है वो पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएगी, बट ऐसा नहीं है। अभी मैं कुछ टाइम पहले मसूरी गया था और अपनी इसी लाइट i20 को मैं लेकर गया था, और आप यकीन मानिए इस गाड़ी को मैंने सीएनजी पर ही चलाया है, और क्या क्या तरीका मैंने इस्तेमाल करा है वो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। और बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, ताकि उसको आप देखकर सीखकर आप भी अपनी गाड़ी को, सीएनजी गाड़ी को पहाड़ पर ले जा सकते हैं और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस भी पहाड़ी रास्ते पर अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं, आप पहले उसको समझ लीजिए कि वो ज़्यादा खड़ा है या उस रास्ते पर ज़्यादा पथरीला है, या बिल्कुल जैसे नॉर्मल रास्ता होता है वो वैसा है। अगर बिल्कुल नॉर्मल रास्ता है, यानी कि उसके ऊपर कोई पथरीला इस तरह का रोड नहीं है, बिल्कुल सही रोड है, तो गाड़ी डेफिनेटली आपकी चली जाएगी। अगर रास्ता ज़्यादा पथरीला है, वैसे आजकल पथरीले रास्ते इंडिया के अंदर और पहाड़ों में करीब करीब ख़त्म ही हो गए हैं। बहुत ही जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप गाड़ी को कहीं भी लेकर जा सकते हैं, और क्योंकि जो रास्ते हैं हमारे इंडिया में वो काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी मसूरी गया था, तो मसूरी की जो पहाड़ है वो थोड़ी, वहाँ पर जो चढ़ाई है वो थोड़ी खड़ी है। तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी है। पहला, आपको अपने जो गाड़ी के जो टायर हैं उसके अंदर जो हवा फुल होती है, जैसे कि 40 या 35 होती है फुल हवा, अगर रास्ता बिल्कुल क्लियर है तो आप 40 से उसको 38 कर सकते हैं, लेकिन अगर 40 भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नॉर्मली हम लोग गाड़ी के अंदर 35 तक हवा रखते हैं, तो 35 तक अगर आपकी टायर में हवा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इससे कम है हवा, जैसे अगर 30 है या 32 है, तो उसको आपको फिर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 40 से 35 के बीच में गाड़ी आपकी आराम से चली जाएगी। एक एवरेज भी आपकी गाड़ी की अच्छी आएगी, और गाड़ी आपकी बिना कोई स्ट्रगल करे ऊपर चढ़ेगी। यानी कि जो आपकी हवा है, आपको हवा बिल्कुल सही रखनी है, पहली चीज़ ये। और अगर रास्ता थोड़ा पथरीला या फिर स्नो का रास्ता है, तो उसके अंदर जो आपकी हवा है वो आप उसको कम करके 30 या 28 कर दीजिए, अगर रास्ता स्नो का है तो। और अगर स्नो का रास्ता नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल रास्ता है, चढ़ाई उसके अंदर भले ही हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चढ़ाई होने के बाद उसके ऊपर बर्फ़ है तो आपको उसकी जो हवा है वो करीब 30 या 28 कर लेनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, हमें फ्यूल कितना गाड़ी के अंदर रखना है। देखिए, सीएनजी आपकी गाड़ी के अंदर जितनी भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीएनजी कई बार पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे नॉर्मली जब हम चलाते हैं तो उससे करीब करीब आपकी डबल सीएनजी लग जाएगी पहाड़ों के ऊपर, क्योंकि गाड़ी को ऊपर आपको चढ़ाना भी है, और गाड़ी का प्रेशर भी है, और आपका खुद का वेट भी है। तो उस सबको देखते हुए सीएनजी करीब करीब डबल से कई बार 2.5 गुना या 3 गुना भी आपकी सीएनजी लग सकती है। तो साथ में आपको पेट्रोल जरूर रखना है, ताकि आपकी गाड़ी अगर सीएनजी ख़त्म हो जाए तो वो पेट्रोल पर आराम से शिफ्ट हो सके। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एसी। अगर आप अपना गाड़ी का एसी चलाकर और गाड़ी को तब लेकर जा रहे हैं तो आपको ये काम नहीं करना है। उस केस में तो गाड़ी आपकी बिल्कुल, आप मान के चलिए कि उठने में उसको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है कि पहाड़ी एरिया में आपको अपना एसी बंद कर देना, और पहाड़ी एरिया में वैसे भी एसी कोई चलाता नहीं है। आप गाड़ी के चारों चीज़ें खोल दीजिए, और एक तो आपको बड़ी अच्छी हवा मिलेगी, नेचुरल एयर मिलेगी, प्योर एयर मिलेगी, और जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी। और दूसरी बात ये होगी कि गाड़ी जब आपकी एसी बंद होने के बाद सीएनजी पर चलेगी पहाड़ के ऊपर, तो आपको बिल्कुल ऐसा पिकअप लगेगा कि आप जैसे बिल्कुल सिंपल रोड पे चल रहे हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एसी को बंद कर देते हैं और जो हमारा फ़ैन होता है उसको चालू कर देते हैं। फ़ैन आप चालू रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एसी इसके अंदर बंद रखना है, और आपको हीटर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लेकर अपनी गाड़ी को अच्छे से पहाड़ों पर सीएनजी के थ्रू चला सकते हैं। और मैंने पूरा चलाया है, और पूरे मसूरी की जो चढ़ाई है वो पूरी मैंने सीएनजी पर ही कंप्लीट करी है। इसका वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, मेरे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा।
और कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीएनजी आप जब भी डलवाएं अपनी गाड़ी के अंदर, तो कुछ लोग बोलते हैं कि गाड़ी को थोड़ा हिला लेना चाहिए। तो मुझे किसी ने बताया था इस बारे में और मैंने उसको ट्राई किया और शायद वो काम करता है, शायद नहीं काम करता, क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर कई बार जो सीएनजी आती है वो 7.5 kg आती है, लेकिन अब की बार मैंने वो सीएनजी डलवाते हुए किया तो उसमें करीब 8 kg आ गई। तो जो मेरे साथ में थे उन्होंने बोला कि ये देखो कि हिलाने से ऐसा होता है, बट हो भी सकता है नहीं भी। तो आप एक बार हिला के देखिए और सीएनजी डलवाते हुए हल्की सी गाड़ी को हिला लीजिए, एक या 2 बार। और जब ऐसा हो तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा ज़रूर।